Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Hello. Good. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखेंगे अपने रिडक्स को ही ग्लोबल लेवल पे बना के यूज करेंगे। अभी देखेंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। तो चलिए सबसे पहले लास्ट क्लास वाली प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। एक मिनट को होल्ड कर जरा। देखिए, तो क्या बता रहे थे यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। रिएक्ट रिडक्स, इसी ये था रिएक्ट रिडक्स फिल्टर, इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं लास्ट क्लास में किस जगह तक हम लोग वर्क कर रहे थे, उस वर्क को हम लोग देखते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल npm रन डेव एंटर कीजिए। जैसे ओपन होगा कंट्रोल प्लस क्लिक इसके ऊपर, पेज हमारा ओपन होकर आ गया। यहाँ पे एक हमारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, जो जहाँ पे लास्ट टाइम पे हम लोग छोड़ चुके थे वहीं से आपको इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए थे, कंपोनेंट्स के लिए अलग बनाए थे। कंपोनेंट के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर बनाए दिए थे। उसके अलावा जेसन एपीआई के अंदर हम लोग क्या किए थे, जो जो यूजर का नाम हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है, इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर इसी के अंदर से हमें फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है। उन सारे यूजर का नाम और ईमेल आईडी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ मोबाइल नंबर भी है। तो हमें यहाँ पे यूजर नेम भी दिखाना पड़ेगा। हम केवल ईमेल और मोबाइल डाल रहे हैं, एक तीसरा डेटा यूजर नेम का भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के अंदर ही हम यूजर नेम डाल दिए। कोई बात नहीं, हम चाहे तो डाटा को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक जेसन एपीआई बना हुआ है तो हमें कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो जेसन एपीआई बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दूसरा काम हम लोग क्या किए थे, जेसन को हम अभी क्लोज कर देते हैं। दूसरा काम क्या कहते हैं, रिडक्स के अंदर कुछ फोल्डर बना रहे थे, जिसमें हम एक्शन नाम के, रिड्यूसर नाम से और स्टेट नाम से फोल्डर बनाए थे। स्टेट नाम के फोल्डर का तो हमें ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन एक्शन और रिड्यूसर का हमें काफी यूज होने वाला है। हम लोग देखे होंगे कि जब रिएक्ट रिडक्स का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहे थे चीजें, तो उसके अंदर रिड्यूसर के अंदर क्रिएट स्टोर, स्टोर के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, रिड्यूसर बना रहे थे। और साथ ही साथ किसी बटन के ऊपर, किसी न किसी बटन के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, एक्शन बना रहे होते थे। यहाँ से एक्शन जो है तो किसी बटन के ऊपर बना के प्रिंट कर रहे थे। कोई बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका ये एक्शन ट्रिगर हुआ, तो आपको रिड्यूसर के अंदर जाके दिखाता कि ये एक्शन ट्रिगर हुआ है। तो रिड्यूसर क्या करता, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेट चेंज करके चेंज दे रहा था। तो वो स्टेट वाला पूरा डेटा आपको क्या करना है सॉरी, रिड्यूसर वाला पूरा डेटा कहाँ लिखना है, आपको रिड्यूसर के अंदर लिखना है। एक्शन वाला पूरी डेटा कहाँ लिखना है, एक्शन के अंदर लिखना है। चीजों को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, एक में इंपोर्ट करना है, फिर दूसरे से एक्सपोर्ट करके तीसरे में इंपोर्ट करना है। तो पहले हम लोग जो चीजें एक ही जगह एक ही पेज में लिखते थे, वो अब हमें अलग अलग पेज में अलग अलग फोल्डर के अंदर लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे, यही सब चीजें हम लोग देख रहे थे। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर रिएक्ट रिएक्ट रिडक्स को भी इंसर्ट कर रखे हैं, रिडक्स को भी इंसर्ट कर रखे हैं, रिएक्ट रिडक्स को भी इंसर्ट कर रखे हैं। इसके अलावा बूटस्ट्रैप के हेल्प से इन चीजों को बनाया है, तो बूटस्ट्रैप का भी डिजाइन आप लोगों के पास आ चुका है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? लास्ट क्लास में एक छोटा सा हम लोग स्टोरेज भी बनाए थे एवरीवन। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? स्टोरेज, एक्शन, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में। नहीं, चलिए बहुत सही है। ये सब स्टोरेज वगैरह ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। यहाँ से स्टोरेज को कॉल करना इसके अंदर, ठीक है। और फिर प्रोवाइडर डालना, प्रोवाइडर के अंदर सारे डेटा कंपोनेंट्स को लॉक करना, फिर स्टोर के अंदर से स्टोरेज को भेजना, ये सब चीजें क्लियर है। अब स्टोर में हम लोग क्या किए थे, डेटा सेट कर रहे थे, रिटर्न स्टेट, स्टेट क्या होगा, तो आपका बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या आएगा, सीएनसी वेब वर्ल्ड आएगा। कहाँ पर आएगा सीएनसी वेब वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट, तो ये भी चीज हम लोग बता रखे हैं। और कुछ चीजें छूट तो नहीं है, कोई पेज वगैरह, सारा पेज तो ओपन है। सारा पेज ओपन है। स्टोर से इसको इधर रखिए, यूजर को। स्टोर से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं, तो इस डेटा को हमें बताना होता है कि कहाँ पे कॉल करना है। डाटा हमारा कहाँ जा रहा है, तो इस सिलेक्टर के थ्रू क्या हुआ, डाटा जो भी चीजें आप यहाँ से भेज रहे हो स्टोरेज से, ये कहाँ चला गया, ये डाटा तो गया आपके इसके ऊपर, क्या कहते हैं, ऐप डॉट जीएस के अंदर। फिर ऐप डॉट जीएस प्रोवाइडर के थ्रू स्टोर के अंदर आपको यहाँ भेज रहा है, इसके ऊपर। तो क्या बता रहे थे, यहाँ से सारा डेटा जो हम भेज रहे होते हैं वो कहाँ चला जाता है, हमारा यूज सिलेक्टर के अंदर। सिलेक्टर के थ्रू हम किसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा को देख रहे होते हैं। अब रिस्पॉन्स को हम जहाँ चाहे वहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लो हम सीरियल नंबर की जगह पर रिस्पॉन्स को प्रिंट करना चाहें, या फिर यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, इसके अंदर तो ऑलरेडी हम प्रिंट भी करके दिखा रहे थे, इसलिए तो यहाँ पे सीएनसी पेबल कार्ड है। तो डेटा भी आप लोग को प्रिंट करके दिखा रखे हैं। यहाँ तक तो नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना था, जो ये मैसेज कैसे आ गया, बिना किसी एक्शन परफॉर्म किए हुए मेरे पास सीएनसी आ रहा है। हम चाहते हैं कि किसी बटन को हम क्लिक करें तब जाके मेरे पास ये मैसेज आए।
तो ऐसे कंडीशंस में एक्शन को अगर परफॉर्म कराना हो, किसी एक्शन को वर्क लेना हो, तो हमें क्या करना होता है, किस मेथड को कॉल करना होता है, डिस्पैच मेथड। इससे पहले बटन पे देखते थे ऑन क्लिक पे आपको क्या करना होता है, डिस्पैच मेथड को कॉल करना होता है, स्टोर डॉट डिस्पैच, डिस्पैच के अंदर से आपको जो भी एक्शन का टाइप डिफाइन करना होता है वो टाइप डिफाइन करते थे। लेकिन इस समय अब क्या है कि डाटा हम ग्लोबली कॉल करा रहे हैं, और यहाँ पे कोई एक्शन करेंगे तो उस एक्शन के थ्रू डाटा आपके यूजर के अंदर भी प्रिंट होगा, और किसी और कंपोनेंट में कॉल कर रखे हो तो उसके अंदर भी प्रिंट होगा। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि यूज सेलेक्टर जहां से कॉल की हुई है रिडक्स के अंदर से, वहीं से आपको इंपोर्ट करना होता है यूज डिस्पैच को भी। समझ रहे हैं चीजों को। और इस यूज डिस्पैच के को भी क्या करना है, जैसे रिस्पॉन्स के अंदर यूज सेलेक्टर, रिस्पॉन्स नामक वेरिएबल के अंदर क्या यूज सेलेक्टर को आप रख लिए हो, उसी तरीके से डिस्पैच के लिए भी आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा। कॉस्ट आप क्या करो, डिस्पैच के नाम से एक वेरिएबल बना दो। ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर स्टोर किसको कर दो, यूज डिस्पैच को। बस फंक्शंस को स्टार्ट करो, प्रिंट करो। अब जो भी वर्क करना होगा हम डिस्पैच पे करेंगे, जो भी वर्क वगैरह करना होगा हम डिस्पैच पे करेंगे। और हम चाहते क्या है कि मेरे पास यहाँ पर साइड में देख लो, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम चाहे तो नीचे भी बटन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में बटन बना रहे, चलो हम नीचे ही बटन बना देते हैं, एक टी आर, इसके अलावा बटन। ठीक है, क्लिक मी बटन आ गया। बटन का क्लास डाल देते हैं, क्लास इक्वल टू बी टी एन, और बी टी एन सक्सेस, या प्राइमरी कर देना। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से डिस्टेंस भी बना देते हैं, एम्प्टी टू मार्जिन टॉप। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पर जब क्लिक करें तब ये मैसेज आए, बाय डिफॉल्ट ये मैसेज नहीं आना चाहिए। जब ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमको बटन पे क्या करना होगा, बटन पर ऑन क्लिक इवेंट डालना पड़ेगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर किसको कॉल करेंगे, कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आप लोग क्या करना, डिस्पैच मेथड को कॉल करेंगे। डिस्पैच मेथड को आप कहाँ स्टोर किए हो, तो डिस्पैच नामक वेरिएबल के अंदर। डिस्पैच को कहाँ स्टोर किए हो, डिस्पैच नामक वेरिएबल के अंदर। तो अब आप डिस्पैच को कॉल कर लो। ठीक है, और इस डिस्पैच के ऊपर, इस डिस्पैच में क्या है, ये अपने आप में एक मेथड है ना, तो यहाँ पे आपको मेथड का साइन देना पड़ेगा। और इसके अंदर आप जो भी एक्शन जो डालते हो, एक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाला जाता है। तो एक्शन के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, टाइप इंस्टू। टाइप आप क्या चाहते हो, टाइप कुछ भी डाल दो, जो भी डिफाइन करोगे वो आप एक्शन के अंदर आप डिफाइन कर देना कि अगर ये टेस्टिंग नाम का एक्शन आएगा तो ये चीजें दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। तो हम डाल देते हैं इसको टेस्टिंग। तो अभी भी आपको क्या होगा, ये चीजें डायरेक्टली दिखेगा। आप क्या किए, एक्शन डिफाइन किए हो, लेकिन ये बात यहाँ पे सेट नहीं की हो कि इफ एक्शन इक्वल टू ये है तो ये चीज दिखना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ही आपको ये चीजें रिटर्न हो, अदरवाइज नहीं। क्या गलती करती है, कुछ ना कुछ छोटा सा गलती किए होंगे। देखिए जरा यहाँ पे, टी एस टी आई एन जी, टेस्टिंग। ठीक है, ये स्टोर, कौन सा स्टोर, स्टोर इक्वल टू स्टेट इक्वल टू कुछ भी सही तो है, इसमें अब कोई प्रॉब्लम तो हमें नहीं नजर आ रहा है। कॉमा डाल करके एक्शन, एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू टेस्टिंग। अच्छा, ये यहाँ से तो है ही। रिटर्न तो कर रहे हैं कमांड को, ये तो सही है। एक बार कोड इंस्पेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कंसोल, अच्छा कंसोल में ही चलते हैं, नॉर्मल सा है। क्या करा है, सिलेक्ट अननोन डेटा अंडर रूट स्टेट कॉल, दिस इज लीड टू अननेसेसरी रेंडर्स। क्या अननेसेसरी है, सिलेक्ट अननोन डेटा, तो वन मोर फ्रेम, जस्ट लोकल होस्ट नोट रिडक्स। कहाँ से एरर तेरी आई है, इधर थ्रो तो कर रहा है, किस जगह से कर रहा है ये चीज निकल के नहीं आ रहा है। टाइप इक्वल टू टेस्टिंग, टाइप टेस्टिंग 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 सही है। ये सिलेक्टर यू डिस्पैच, डिस्पैच को हम लोग डिस्पैच के अंदर स्टोर कर दिए, कोई कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, नहीं, सेम है। स्टोरेज के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्शन सही वो टाइप तो है, एक्शन एक्शन डॉट टाइप, हम डाटा ही पूरा मिला देते हैं, चलो।
कंट्रोल अगर टेस्टिंग है तो CNC रिटर्न करो, अदरवाइज नहीं करो। बहुत ही सिंपल सी बात तो है लिखा हुआ। इसमें क्या एरर इसको थ्रो करना। सिलेक्ट अननोन डेटा द रूट स्टेटमेंट कॉल लीड अननेसेसरी एंडर्स। क्या अननेसेसरी यूजर डॉट जेएसएक्स 8 नंबर रो पर। नहीं, स्टोरेज डॉट डिस्पैच कैसे होगा अब। स्टोरेज का टाइम गया ना, अब हम लोग लोकली सॉरी ग्लोबली यूज कर रहे हैं। ये स्टोरेज नहीं यूज होगा, डायरेक्टली डिस्पैच होगा। पहले हम लोग केवल रिडक्स का यूज कर रहे थे तो स्टोरेज के अंदर से डिस्पैच को निकाल रहे थे। अब रिएक्ट रिडक्स में ये बाहर से रख दिया जाता है। यहीं पे कह लाइन नंबर 8 में कह रहा है कि अननेसेसरी रिस्पॉन्स आ रहा है। रिड्यूसर तो हम लोग यही बना रहे हैं ना, बाहर अभी कहाँ जाना। रिड्यूसर तो अभी यहीं पे बना ही रहे, इसी के अंदर बना दिया। ये क्या है, अभी रिड्यूसर गिनना है हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक। ये रिड्यूसर जो बाहर बनाते थे उसको इम्पोर्ट कर रहे थे। और इधर थ्रो कर रहा है, कह रहा है कि 8 नंबर लाइन जो है वो इधर थ्रो कर रहा है, और 32 नंबर लाइन। 8 नंबर और 32 नंबर। रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, अच्छा। हाँ, वेल, ये तो चलो ये समझ में आ गया कि ये गलती आता है, ये सही है। क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग में इसको किसके अंदर रखे थे, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर रखे थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी, अरे डेटा टाइप जेसन। एक मिनट को, अगर हम इसे जेसन रख रहे हैं तब क्या प्रॉब्लम है। डेटा टाइप जेसन है। क्लिक। इधर, इधर कहाँ से, अच्छा इधर यहीं पर से आएगा। रिस्पॉन्स डॉट मैसेज रिफ्रेश। 8 नंबर पे ही कह रहा है। 8 नंबर पे क्या प्रॉब्लम, 8 है 32 नंबर पे। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग मैसेज। ये मैसेज को रीड नहीं कर पा रहा। तो मैसेज की तरफ इसको क्या प्रिंट करवा दें, इसीलिए इधर थ्रो कर रहा है। अगर हम इसको स्टेट नहीं डालते हैं फिर मैसेज डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है। और ऑब्जेक्ट के अंदर चीजों को डाल रहे हैं तो प्रिंट नहीं कर रहा है। स्टेट इसका तो सही तो है। मान लो अगर हम, यहाँ देखना, ये तो थोड़ा सा मोए मोए सिचुएशन बन गया कोडिंग के मामले में, कह सकते हैं। ये कह रहा है कि स्टेट डालिए ही नहीं, डायरेक्टली रिटर्न कीजिए। अच्छा, स्टेट नहीं डालिए और यहाँ पे तो फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैसेज की बात ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्स की बात आएगा। क्लिक में कीजिए, हम मैसेज प्रिंट कर देंगे। ये बढ़ गया है गुरु। लेकिन हम इसे ऑब्जेक्ट में डालें तो फिर इसका प्रॉब्लम क्या है। चीजें हाँ प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट में डालें तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रहा है इसको। हम्म? अच्छा चलिए, ये ऐसे पे ही दिखा रहा है। डॉट मैसेज। हाँ, अब नहीं रीड कर रहा। चलो इसको ऐसे ही रिटर्न कर लेना, क्योंकि हमको ये भी चीज इसके बाहर से निकाल के प्रिंट करना है, तो वहां पे तो चीज एक बार में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा डाउटिंग डाउटिंग दे गया। ठीक है, डायरेक्टली रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट हो रहा है क्लिक करने पे, बटन डालने पे। पहले क्या था, कोई भी आप इवेंट नहीं लगा रखे थे तो क्या हो रहा था, डाटा जैसे पेज लोड हो रहा है उसी समय ये चीजें प्रिंट होकर आ रहा था। अब किस पे आ गया, बटन पे हम इवेंट डाल के बटन पे क्लिक होगा तब आना चाहिए, तो तभी ये चीजें प्रिंट आउट हो गया। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। बस ये जो एक कुछ नया सा आ गया यहाँ पे प्रॉब्लम, इसके लिए हम लोग रिड्यूसर इसके बाहर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। इसके अंदर रिड्यूसर तो रखना है ही नहीं। तो आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे हो कि कैसे जो है सो हम क्या किए, बटन को बनाए। बटन के ऊपर जो है सो आप क्या किए, यहाँ से यूज डिस्पैच को रिएक्ट रिडक्स के अंदर से लाए, फिर उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और उसी वेरिएबल को क्या किया एज ए मेथड, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया क्या टाइप होना चाहिए। और फिर रिड्यूसर के अंदर बता रहे हैं कि अगर ये एक्शन का अगर टाइप ये टेस्टिंग है, यानी कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तभी तो टेस्टिंग पास आउट होगा। तो टेस्टिंग है तो ये चीजें प्रिंट करके दिखाओ, अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी मत दिखाओ। यहाँ पे इल्स में ब्लैंक लगा सकते हो, या नहीं भी डालोगे तो क्या रहेगा, डेटा ब्लैंक रहेगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गया होगा।
यहाँ तक एवरीवन। तो अब क्या करना है कि आप जो ये एक्शन शब्द डिफाइन कर रहे हो ना, या रिड्यूसर, इसे क्या करो कि एक सेपरेट फोल्डर के अंदर डिफाइन करो। ये चीजें आपको जानना है कि ये जो एक्शंस जो हम यहाँ आके डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ चीजें बना रहे हैं, हमको यहाँ नहीं बनाना है। कॉल होगा यहीं पे, बस ऑन क्लिक पे इसको किसी तीसरे पेज पे डिफाइन करेंगे, वहां पे इस पूरे फंक्शंस को कोई भी नाम दे देंगे। मान लो ये पूरा फंक्शन, इसको कोई नाम दे देंगे और उस पूरे फंक्शन को बस यहाँ पे नाम को ला करके कोट कर देंगे, यानी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को यहाँ पे डाल देंगे बस। उसका क्लिक होगा तो वो पेज क्या होगा, एक्शन वाला पेज से जाकर वो एक्शन यहाँ पे आएगा और फिर एक्शन जो है चीजों को प्रिंट कराएगा। तो अब इसको भी उठा करके हमें एक नए पेज के अंदर ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस रिड्यूसर के लिए भी एक काम कीजिए, रिड्यूसर का भी एक पेज बना दीजिएगा। इसके ऊपर एक नया फाइल ले लीजिए रिड्यूसर के अंदर, और किस नाम किसके लिए आप रिड्यूसर बनाने जा रहे हैं, इस चीज को पहले सोच लीजिएगा। यहाँ पे सारे यूजर को दिखाने के लिए हमको रिड्यूसर बनाना है, ठीक है। तो इस पे हम नाम डाल देते हैं, न्यू फाइल कर लेते हैं, यूजर नाम दे दीजिएगा। जिस तरीके का वर्क कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ रिड्यूसर बना रहे हैं तो रिड्यूसर को जरूर ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या हो कि फाइल आपके पकड़ में आते रहे कि ये जो है सो रिड्यूसर बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, यूजर के लिए बना हुआ है, और फाइल का टाइप क्या हो जाएगा, जीएस हो जाएगा, यूजर डॉट रिड्यूसर डॉट जीएस। ये रिड्यूसर जरूरी नहीं कि आप डालो ही, लेकिन इसलिए हम डलवा रहे हैं नाम के आगे, क्योंकि आपको पता रहे कि आप यूजर के लिए रिड्यूसर बना रहे हो। समझ रहे हो मेरी बातों को एवरीवन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रिड्यूसर जो आप बनाए हो, वो पूरा रिड्यूसर अब यहाँ उठा के डाल दो, ठीक है। ये जो पूरा रिड्यूसर आप कहाँ बनाए हो, इसके अंदर, स्टोरेज के अंदर, ये स्टेट एक्शन ये सारी चीजें आप कहाँ बनाए। तो आप ये पूरी की पूरी रिड्यूसर यहाँ से उठाओ। पहले हम लोग इसको भी क्या करते थे, ऊपर में एक वेरिएबल के अंदर बना देते थे कॉन्स्ट स्टोरेज, सॉरी इस तरीके से, कॉन्स्ट रिड्यूसर इक्वल टू, इसको एक ऐसे कंट्रोल एक्स करते, पेस्ट कर देते और यहाँ पे रिड्यूसर को कॉल कर लेते। इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। इसको बाहर बनाते थे पहले, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग इस चीज को बना रखे हैं। नहीं, यहाँ पे जेएसएक्स डाल सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीटली जेएस फाइल में ही यूज कीजिएगा। रिडक्स के अंदर, रिडक्स का जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके अंदर जो भी फाइल बनाएगा उसको डॉट जेएस में ही यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग इसका कंपोनेंट की तरह तो चीजें इसमें लिख नहीं रहे, कंपोनेंट पे जो चीजें आर एफ सी करके जो लिखते हैं उस तरीके से लिख नहीं रहे, ठीक है। काम तो जावा इसका ही रिएक्ट का ही कर रहा है, रिएक्ट की तरह ही बहुत तरीका चीजें लिख रहा है, लेकिन नॉर्मल जो जेएस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिखने का जो तरीका आता है उस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो डॉट जेएस ही रख लेना, आपको रखना है जेएसएक्स रख सकते हो। तो क्या हम इस रिड्यूसर को यहाँ पे भी हम फाइल का देखो, आगे चल के आपको स्टोरेज का भी लोड बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको स्टोरेज यहाँ पे एक ही रहेगा, मोर देन वन स्टोरेज को भी आप लोग यूज करने वाले हो। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो रिड्यूसर बनेगा, इस रिड्यूसर को भी आप किसी अलग फाइल में जाके बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, नाम दे दीजिए रिड्यूसर, लेकिन ये रिड्यूसर किसके लिए अपना रहे हैं ये हमें बता दें, यूजर के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो, एक रिड्यूसर के अंदर आप चाहो तो मल्टीपल रिड्यूसर को इसी फाइल के अंदर भी रख सकते हो, या फिर अलग अलग रिड्यूसर का भी फाइल बना सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे अलग अलग रिड्यूसर के लिए हम क्या बताया, यहाँ पे जिसके लिए आप रिड्यूसर बना रहे हैं उसके उसके नाम से फाइल बनाओ। तो आप हमेशा अलग अलग रिड्यूसर के लिए अलग अलग फाइल ही बनाना, ठीक है। तो ये हम किसके लिए, यूजर के लिए रिड्यूसर बना रहे हैं, यूजर रिड्यूसर कर दो। सिंपल रिड्यूसर के जगह पे क्या कीजिएगा, इसका नाम क्या रख दीजिएगा, यूजर रिड्यूसर कर दीजिए। जैसे स्टेट वगैरह पहले डिफाइन किए थे वैसे ही सब कुछ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। बस इसको यहाँ से आपको क्या कर देना, एक्सपोर्ट कर देना। अगर यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो कहीं जाके इंपोर्ट कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट कर लो यूजर रिड्यूसर को, बस एक्सपोर्ट कर दीजिए। अगर यहाँ पे हम एक्सपोर्ट किए हैं तो क्या हम स्टोरेज के अंदर इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, एवरीवन। इंपोर्ट किया जा सकता है, पहले जो चीजें हम यहीं पे लिख रहे थे उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है, यूजर रिड्यूसर लिख रहे हो, जैसे यूजर रजिस्टर कॉल किया और अब हम यूजर रजिस्टर पे इंपोर्ट कर लिए, तो क्या इस चीजों को इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं। वही बात हुआ ना, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल यहाँ पे कॉल हुआ, इस वेरिएबल को कॉल कर दिया, तो क्या डेटा में कोई चेंजिंग आएगा, या वर्क करेगा वैसे ही जैसे वर्क कर रहा था पहले, कर रहा है। बस अब हम क्या सीख रहे हैं कि फाइलों को, हर एक पार्ट को कैसे अलग अलग फाइल में लिखा जाता है, और फिर सबको एक से एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टिंग करते हुए भी चल रहा है, ठीक है? अब देखो, एक तो रिड्यूसर का भी फाइल आप लोग अलग बनाना सीख लिए, रिड्यूसर का भी फाइल अलग बना लिए और उसे स्टोरेज के अंदर कॉल कर रिड्यूसर को आगे कर दो, क्योंकि आपको स्टोरेज का पहले जरूरत होगा, स्टोरेज पे बार बार आओगे, स्टोरेज के होते हुए आप रिड्यूसर के पास जाओगे। आपके साथ एक और चीज आएगा कि आप जो ये एक्शन यहाँ पे लिख रहे हो, कई बार एक्शन का भी ना टाइप आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जगह बदले आपको क्या चाहिए कि एक्शन के लिए भी आप एक क्या करो, प्रॉपर अलग से फाइल बनाओ और वहां से एक्शन को यहाँ कॉल करना, इस पेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक्शन कॉल करना और फिर उस एक्शन को इस डिस्पैच मेथड के अंदर सीधा पास कर देना। ये चीजें इतना तक तो ही रहेगा, बस यहाँ पे पास करना रहेगा। या फिर इस डिस्पैच को आप क्या करो, जो यहाँ एक्शन पे आइए,
और ये इसी में पूरा का पूरा ये एक्शन यहाँ लिखोगे एक्शन नाम के फाइल के अंदर। यहाँ पे एक फाइल बना दीजिए यूजर डॉट एक्शन डॉट जेएस, इसको यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ जब लिखने जाओगे तो एक्शन क्या लिखोगे? अब देखो, एक्शन तो यही रहेगा, एक्शन क्या अलग से आएगा? एक्शन तो यही रहेगा। बस इस पूरे एक्शन को जब तक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करोगे तब तक हम क्या वहां कॉल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या करो, सिंपली इस एक्शन को यहाँ से उठाओ, कंट्रोल एक्स कीजिए, हम भी उठा लिए एक्शन को, और यूजर डॉट एक्शन के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। क्या कहते हो? एक वेरिएबल के अंदर बना दीजिए यूजर एक्शन इक्वल टू वही आपका कॉल बैक फंक्शन, कुछ अलग से नहीं रहेगा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, डिस्पैच मेथड, जो भी आपको डालना है। आप नहीं डालना चाहते हो डिस्पैच मेथड यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप नहीं डालो, चलेगा। आप डायरेक्टली कॉल बैक फंक्शन को डालो, इसको रुक जाओ, एक बार को हम पूरा हटा ही देते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके दिखा दिया आपको, यूजर एक्शन। यूजर एक्शन यहाँ पे है, यूजर एक्शन को हम लोग क्या करें, कॉल कर ले। अरे रे, इसको जब तक हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कैसे होगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर एक्शन, और इस यूजर एक्शन को कहाँ कॉल करना है, इसको स्टोरेज के आगे रखो, यूजर के अंदर कॉल करना है। आ गया, रिफ्रेश, क्लिक, नहीं दे रहा। इस वेरिएबल के अंदर तो हमें स्टोर करवा दिया लेकिन दे नहीं रहा। अगर ऐसे नहीं देगा तब तो हमें थोड़ा सा लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्पैच कॉल बैक यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसी के अंदर जो टाइप दे रहे हैं, ये यहाँ ना देकर के डिस्पैच, इसके बीच से हमें बस डिस्पैच मेथड पे यहाँ से हटाना होता है। ठीक है, right, काम करो, कॉल बैक फंक्शन तो डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर एक्शन को डायरेक्टली ना कॉल करके यहाँ पे कॉल कर लो। यहाँ पे अभी भी हमको वही तरीका से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल बैक अगर वहां डाल रहे हैं काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्पैच पूरा डालना पड़ेगा। डिस्पैच के अंदर, सॉरी, डिस्पैच के अंदर किस नाम से है, यूजर एक्शन, यूजर एक्शन। अब वर्क करना चाहिए, क्या छूट रहा है जी, ये दे नहीं रहा। इसको प्रॉपर फंक्शन की तरह लिखो तो, यूजर एक्शन रिटर्न, ठीक है, रिटर्न नहीं, करली ब्रैकेट, तो इसमें से रिटर्न कीजिए तो डेटा को आप लोग क्या एक्शन डालना चाहते हो। देखो, हम आप लोग सोच रहे हो कि सर यहीं पे लिखना बड़ी आसान है, हमें भी ये चीजें यहीं पे लिखना ज्यादा सही लगता है, क्योंकि एक छोटा सा तो यहाँ पे एक्शन लिखा जाता है, ज्यादा कुछ एक्शन का टाइप रहता नहीं कि हाँ यहाँ पे टेस्टिंग होगा, यहाँ पे फास्टिंग होगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है। लेकिन इंडस्ट्री नॉर्म ऐसा है कि कहता है कि नहीं, यहाँ मत लिखिए, ये चीजें उठा करके आप एक्शन एक अलग जगह पे बनाते जाइए और उस एक्शन के अंदर एक्शन लिखवाइए। बस कोड का यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ा रहा है, काम उतना है। और यहाँ अगर हम बनाने आते हैं तो यहाँ पे देखो हमें परेशानी क्या हो रहा है, कि देखो वही यहाँ जो भी एक्शंस बनाएंगे, एक्शन का टाइप डालेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, रिटर्न करके, देखो यहाँ पे हम रिटर्न करके एक टाइप बनाएंगे, रिटर्न डालेंगे, रिटर्न करने के बाद इसमें हम फिर से वही चीजें जैसे उसके अंदर लिख रहे थे, टाइप, टाइप क्या है मेरा, टेस्टिंग है, ठीक है, यहाँ टाइप डिफाइन कर दिए, टाइप उसका इसको एक्सपोर्ट किया। अब इस चीजों को फिर हमको यहाँ कॉल करना, हम यहाँ पे डायरेक्टली भी तो डाल देते थे ऑब्जेक्ट लेकर के, क्या टाइप टेस्टिंग दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए था। इधर एक्शन को इम्पोर्ट किए है ना हम लोग, इम्पोर्ट भी तो हो रखा है। क्या टाइप टेस्टिंग डालना है, यहाँ पे आ जाना चाहिए था। यूजर एक्शन इंस्टू दिख रहा है, पूरा ला रहा है, टाइप तक दिखा रहा है, बस टाइप स्ट्रिंग दिखा रहा है, यही चीज गड़बड़ कर रहा है। यहाँ टाइप इंस्टू टेस्टिंग प्रॉपर दिखाना चाहिए था। तो इसको हम कॉल बैक फंक्शंस के अंदर डालते हैं, इसके अंदर। ओहो,
यहाँ पे हमको इसके अंदर स्टोर क्या रखे हैं, एक फंक्शन से स्टोर कर रखे हैं। तो हमें भी यहाँ पे इस पैरेंथेसिस से स्टार्ट इंड करना चाहिए था। इसी वजह से क्या हो रहा था कि सारी चीजें सही होते हुए भी ये चीजें को रिटर्न नहीं कर पा रहा था। हो जाता है ये छोटा छोटा मिस्टेक जो होता है ना एक एक कोड के अंदर, बहुत डिस्टर्ब करता है ये। देख रहे हो ना, सारी चीजें हम सही डाल रहे थे, हमें पता है कि हमारा लिखने का तरीका भी सही जा रहा है, जो चीजें यहाँ कॉल करें यहाँ से सेंड करें उस चीज को यहाँ कॉल भी करें। बस यहाँ पे नॉर्मली हम अजय वेरिएबल इसको कॉल कर रहे थे, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर क्या किया, फंक्शंस को स्टोर किया। तो यहाँ पे वही फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर रहे थे कि फंक्शन को स्टोर कर रखे। ठीक है, जैसे फंक्शन साइन दिए तो चीजें आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरीके से दे रहे हैं, ये डायरेक्टली नहीं लेगा क्या? ट्राई करें डायरेक्टली यूजर एक्शन के लिए। क्या कहते हो आप लोग? डिस्पैच क्यों लिखना? हम अगर डिस्पैच नहीं चाहते लिखना, सॉरी, ये डिस्पैच वाली सारी चीजें हम चाहते हैं कि यहाँ ये कॉल बैक वगैरह कुछ नहीं डाले। ठीक है, हम बस सीधा यूजर एक्शंस को यहाँ कॉल कर लें। पूरा यूजर एक्शंस को हमको यहाँ पे फिर से डिस्पैच लिखना पड़ रहा है, तब जाके कॉल कर रहे हैं। जब हम इसको बाहर में ही एक एक्स्ट्रा फाइल बना रहे हैं वहीं पे सारी चीजें कर लेते हैं, सीधा यूजर एक्शंस को यहाँ कॉल कर लेंगे। इतनी भी बातें हमें क्यों लिखना पड़ रहा है? चलो एक और बना के देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ी देर देर के लिए कमेंट कर देते हैं। कॉन्स्ट यूजर एक्शन इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन डालना है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या करोगे आप लोग? क्या डालोगे यहाँ पे? डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच के अंदर पूरा फंक्शन डालो। डिस्पैच मेथड है, डिस्पैच के अंदर पूरा फंक्शन डालना है। ठीक है, डिस्पैच के अंदर हम पूरा फंक्शन डाल दिए। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल देते हैं टाइप टू टेस्टिंग। और इस चीज को हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, डिस्पैच को हटा करके। रिफ्रेश, डेटा गया, नहीं शो करेगा। इसी तरीके से लिखना पड़ेगा हमें। यही तरीका लेगा। ये गलत बात है, तरीका तो किसी से भी ले लेना चाहिए था। उसमें भी डाटा तो उतना ही भेज रहे हैं, कुछ कम तो नहीं भेज रहे। अरे फिर से वही करते हैं, रिफ्रेश, आ गया। चलिए इसको रहने देते हैं। तो आज क्या देखें कि और सारी फाइल्स को एक्शन के अंदर एक्शन को डालना हम लोग सीख गए, डाटा के अंदर डेटा डालना सही, और रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर डालना हम लोग देख लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए था, यहाँ तक आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को सारा डेटा यहीं पर आप प्रिंट करवा दें। ठीक है, बटन वगैरह पे नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा प्रिंट करवा दे देखेंगे, टाइम निकाल पूरा थोड़ा तेजी में बताएंगे। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिससे इतना प्रैक्टिस तो कर लीजिएगा आप लोग। डाटा लेकिन अब धीरे धीरे बहुत होते जा रहा है। क्लिक कर लिए। वीडियो कहाँ तक अपलोड नहीं होगा? हाँ, तो हार्ड कुछ नहीं हुआ है। देखो देखिए, बस आज चीजें ना और ज्यादा फैला दिया गया है। ये जो डाटा एक्शन का भी ले लीजिए, अब एक्शन के लिए तो बातें वही है, अभी तक जितना सीखो वही चीजें घूम फिर के आ रही है। बस उसको अलग अलग फाइल में लिखना देख रहे हैं, फैला रहे हैं चीजों को। अब इसके अंदर इतना ये कोड लिखा है, स्टोरेज के अंदर देखिए कितना सा कोड है, चार चार लाइन का कोड है। बस इसको वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वहां कॉल कर रहे हैं, इससे ज्यादा है क्या? रेडियो के अंदर देखिए, जो चीजें पहले एक ही जगह पे बना रहे थे वही चीजें अलग है। तो चलिए एंड करते हैं आप लोगों को क्लास, अब 7 बजे वाला भी स्टार्ट करना है। हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट लिया हुआ?